क्या हम जानते हैं कि हमारे शरीर में एक ऐसा द्वार छुपा है जो खुलते ही इंसान को देवता बना देता है। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे वेद, योग और विज्ञान भी इन 10 रहस्यमयी द्वारों की पुष्टि करते हैं। अगर आपके मन में कभी सवाल उठा है, मैं कौन हूँ, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके शरीर में 10 ऐसे रहस्यमयी दरवाजे हैं जो इस दुनिया से परे किसी और ही दुनिया का रास्ता खोलते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? हम रोज जीते हैं, खाते हैं, सोते हैं, देखते हैं, लेकिन हम कभी यह नहीं सोचते कि हमारे शरीर के ये छोटे छोटे अंग असल में बहुत गहरे राज छुपाए हुए हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं मनुष्य के शरीर में मौजूद 10 रहस्यमयी द्वारों की, जिसमें से एक ऐसा द्वार है जो खुल जाए तो इंसान नहीं रहता, वह कुछ और ही बन जाता है। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि यह वीडियो आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। प्रिय दर्शकों, हमारे शास्त्रों में, खासकर योग और वेदों में, मनुष्य शरीर को दिव्य यंत्र माना गया है। एक ऐसा यंत्र जिसमें चेतना, ऊर्जा और ब्रह्मांड का पूरा विज्ञान समाया हुआ है। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है, हमारा शरीर सिर्फ हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं है, यह एक ऊर्जा केंद्र है जिसके 10 मुख्य द्वार हैं। आइए इन 10 द्वारों के विषय में अच्छे ढंग से समझते हैं। पहला द्वार है नेत्र द्वार। अपने नेत्रों से हम केवल भौतिक संसार को नहीं देखते, बल्कि आत्मा की गहराई को भी देख सकते हैं। भारतीय योग और तंत्र शास्त्रों में यह माना जाता है कि आंखों के माध्यम से हम आंतरिक ब्रह्म ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। यदि हमारी दृष्टि शुद्ध हो तो हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ सकते हैं और अपने भीतर के आत्मा से मिल सकते हैं। दूसरा द्वार है 2 कान, अर्थात श्रवण द्वार। भारतीय दर्शन में कानों को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि श्रवण का माध्यम मन और आत्मा के लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता है। यह द्वार हमें बाहरी दुनिया के ज्ञान, शिक्षाओं और अनुभव को आत्मसात करने का अवसर प्रदान करता है। श्रवण केवल सुनने का कार्य नहीं है, बल्कि यह एक गहरी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने आसपास की वास्तविकता को समझते हैं। प्राचीन समय में शास्त्रों और वेदों का अध्ययन श्रवण द्वारा ही होता था। लोग गुरु के पास बैठकर शास्त्रों का श्रवण करते थे। श्रवण का अर्थ केवल सुनने से नहीं, बल्कि इसका मतलब है समझना और आत्मसात करना। जब हम किसी शिक्षक या गुरु से कुछ सुनते हैं, तो वह ज्ञान हमारे मन और आत्मा तक पहुंचता है। तीसरा द्वार है नासिका द्वार। नासिका छिद्रों से श्वास का प्रवेश न केवल शारीरिक जीवन के लिए आवश्यक है, बल्कि यह हमारे आध्यात्मिक जागरण के लिए भी आवश्यक है। यह द्वार हमें आंतरिक जीवन के प्रति जागरूक बनाता है। जब हम ध्यान के द्वारा श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं और ब्रह्म के प्रति हमारी जागरूकता बढ़ती है। यह आध्यात्मिक यात्रा में महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि श्वास के माध्यम से हम अपने भीतर के अनुभव को महसूस करते हैं और दिव्यता की ओर बढ़ते हैं। चौथा द्वार है मुख द्वार या वाक द्वार। मुख के द्वारा ही हम भोजन को ग्रहण करते हैं और पूरे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वाक द्वार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उसकी शक्ति है। हमारे शब्दों का असर न केवल हमारे जीवन पर, बल्कि हमारे आसपास के लोगों और पूरी दुनिया पर भी होता है। भारतीय वेदों और शास्त्रों में शब्द को ब्रह्म के समान माना गया है, क्योंकि शब्द ब्रह्म के साथ जुड़ा हुआ होता है
और वह ब्रह्म के उद्घाटन का माध्यम बनता है। जैसे एक सरल वाक्य से किसी का हौसला बढ़ सकता है, वैसे ही नकारात्मक शब्द किसी को दुखी भी कर सकते हैं। अतः हमें शब्दों के उपयोग में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि एक शब्द की शक्ति से किसी का जीवन संवर भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। 5वां द्वार है नाभि द्वार या मणिपुर चक्र। नाभि वह केंद्र है जहां गर्भ में रहते हुए बच्चे को माता से जीवनदायिनी ऊर्जा और पोषण प्राप्त होता है। जन्म के बाद भी यह शरीर के मध्य में स्थित होकर विभिन्न अंगों को ऊर्जा और संतुलन प्रदान करता है। नाभि से जुड़ा पाचन तंत्र हमारे शरीर की मूल ऊर्जा का आधार है। यदि यह संतुलन में है तो शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान रहता है। मणिपुर चक्र हमारे भीतर की इच्छा शक्ति, संकल्प, नियंत्रण और दिशा का केंद्र होता है। 6ठा द्वार है गुप्तेंद्रिय अर्थात जनन द्वार। गुप्तेंद्रिय या जननेंद्रिय को हमारे शरीर का 6ठा द्वार माना गया है। यह द्वार न केवल शारीरिक सृष्टि अर्थात प्रजनन का माध्यम है, बल्कि यह ऊर्जा, रचनात्मकता और साधना की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील केंद्र भी है। योग, तंत्र और आयुर्वेद में इसे मूलाधार चक्र से जोड़ा गया है, जो हमारी चेतना का मूल आधार है। 7वां द्वार है गुदा या मल द्वार। गुदा या मल द्वार यह वह स्थान है जो शरीर के भीतर के विषैले, अवांछित और अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालता है। इस द्वार को आमतौर पर केवल शारीरिक दृष्टि से देखा जाता है, परंतु योग, आयुर्वेद और तंत्र के गहरे अध्ययन में यह भी एक महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्र माना गया है। इसे जीवन की शुद्धि, संतुलन और स्थिरता से जोड़ा गया है। 8वां द्वार है त्वचा अर्थात स्पर्श द्वार। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है, जो न केवल हमें बाहरी वातावरण से सुरक्षित रखता है, बल्कि हमें अनुभव कराने वाला एक महत्वपूर्ण द्वार भी है। इसे स्पर्श द्वार कहा जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से हम संसार को छूते हैं, महसूस करते हैं और अपनी आत्मा तक पहुंचने वाले सूक्ष्म संकेतों को ग्रहण करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से त्वचा केवल शरीर का आवरण नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव क्षेत्र है, जो हमें जगत से जोड़ता है और साथ ही भीतर की चेतना से भी जोड़ता है। 9वां द्वार है मस्तक के बीच का द्वार, आज्ञा चक्र, जिसे तीसरी आंख भी कहा जाता है। यह 9वां द्वार भौतिक नहीं, बल्कि सूक्ष्म और आध्यात्मिक स्तर पर स्थित होता है। इसे ही आज्ञा चक्र, तीसरी आंख या भूमध्य द्वार भी कहा जाता है। यह दोनों भौहों के बीच माथे के मध्य स्थित होता है, वहीं जहां साधक तिलक या बिंदु लगाते हैं। यह द्वार आत्मा और परमात्मा के बीच का सेतु है। जहां पहले 8 द्वार हमें संसार से जोड़ते हैं, वहीं 9वां द्वार हमें भीतर की ओर मोड़ता है, आत्मचिंतन, ध्यान और ज्ञान की दिशा में। 10वां द्वार ब्रह्मरंध्र, यह मानव शरीर का अंतिम और सबसे दिव्य द्वार है, जिसे ब्रह्मरंध्र, 10वां द्वार या सहस्रार चक्र के नाम से भी जाना जाता है। यह सिर के बिल्कुल ऊपर कपाल के मध्य में स्थित होता है और आध्यात्मिक दृष्टि से इसे मोक्ष का द्वार माना जाता है। क्या है ब्रह्मरंध्र? ब्रह्म अर्थात परम सत्य, परमात्मा, रंध्र अर्थात द्वार या छिद्र। ब्रह्मरंध्र का अर्थ है वह सूक्ष्म द्वार जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। यह भौतिक रूप से दिखाई नहीं देता, परंतु सूक्ष्म शरीर में यह वह स्थान है जहां चेतना अपनी चरम अवस्था में पहुंचती है। अब आप कहेंगे यह सब अध्यात्म है, क्या साइंस भी कुछ कहता है? जी हाँ, साइंस भी पीछे नहीं है। विज्ञान अब पीनियल ग्लैंड को थर्ड आई कहने लगा है, जो हमारे दिमाग के बीचों बीच स्थित होता है। जब हम गहरे ध्यान में जाते हैं तो EEG स्कैन में दिमाग की तरंगें बदलती हैं, बीटा से अल्फा और फिर थीटा और डेल्टा में पहुंचती हैं, और तभी होता है सहस्रार का स्पंदन।
जो विज्ञान की भाषा में हाईएस्ट मेंटल क्लैरिटी कहा जाता है। अब सोचिए, अगर यह दसम द्वार एक बार खुल जाए तो फिर क्या होता है। आप पिछले जन्मों को देख सकते हैं, मृत्यु को समझ सकते हैं, ब्रह्मांड के कंपन से जुड़ सकते हैं और सबसे बड़ी बात, आप जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। शास्त्रों में ऐसे लोगों को जीवन मुक्त कहा गया है जो शरीर में रहते हुए भी मोक्ष को पा लेते हैं। अब आप जान चुके हैं कि आपके ही शरीर में ऐसे 10 रहस्यमयी द्वार हैं और 10वां द्वार तो सबसे बड़ा चमत्कार है। अब आप ही तय करें, क्या आप भी उस रास्ते पर चलना चाहेंगे? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपका पहला कदम हो सकता है। अगर यह ज्ञान आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप इसके बारे में और जानना चाहेंगे और चैनल अमृतवाणी को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे कुंडलिनी शक्ति जो सोई है आपके भीतर और कैसे उसे जगाकर इंसान देवता बन सकता है। जुड़े रहिए, क्योंकि उत्तर वहीं छिपा हुआ है आपके अंदर ही। धन्यवाद।